कबीरदास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। कबीरदास जी के अगर बताए हुए मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो निश्चित रूप से उन्हें 84 लाख योनि का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए सुनते हैं बसंत 9 का विवेचन। ऐसे दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजु लागहु तीर। मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ ऐसा दुर्लभ मानव शरीर व्यतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अतः राम नाम को भजो और भवसागर के किनारे लगो। ये मनुष्य का जन्म जो है वो दुर्लभ है। मनुष्य योनि में आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो ऐसे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर राम नाम को भजो और भवसागर के किनारे लगो। गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूरे बंश। पृथु गए पृथ्वी के राहु, त्रिविक्रम गए रहे नहीं काऊ। कबीरदास जी कहते हैं कि बेनु बलि कंस मरकर गए, दुर्योधन का तो बंसी डूब गया, रहा न कुल कोई रोबनिहारा। संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति पृथु भी चले गए। तीनों लोगों को अपने एक पांव में नाप देने वाले बामन भगवान भी चले गए। तो इस संसार में कोई नहीं रहा। 6 चकबे मंडली के झारी, अजहू हो नर देखू बिचारी। हरिबत कश्यप जनक बाली, ई सब छेकल जम के दुआरी। 6 चक्रवर्ती और सभी छोटे बड़े राजा चले गए। हे मनुष्य, अभी भी तुम्हारे पास समय है। आज ही तुम सत्यासत्य को विचार कर देख लो। हनुमंत कश्यप जनक बाली ये सभी मृत्यु के द्वार में छेक लिए गए। गोपीचंद भल किन्ह जोग, जस रावण मार्यो करते भोग। ऐसो जात देखी नर सभी जान, कह कबीर भजु राम नाम। गोपीचंद भली भांति योग किए, पर उनका भी शरीर नहीं रह पाया। रावण और रावण जैसे लोग भोग करते हुए मारे गए। इस प्रकार सभी की जान जाती देखी गई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव राम नाम का भजन कर, ताकि 84 लाख योनियों में भटकना न पड़े। अब बेन की जो कथा है, बेन के पिता का नाम जो था अंग था और माता का नाम सुनी और पितामह का नाम उल्मुख था। अंग के बाद बेन राजगद्दी पर बैठे। बेन जो थे वो बहुत दुष्ट और आताताई थे। ऋषियों ने उनके स्वभाव को बदलने के लिए उनको बहुत समझाया। जब समझाने पर, ऋषि मुनि के समझाने पर जब बेन नहीं समझा, तब सब ऋषि ने उसे मार डाला। जब बेन मर गए
तो राज सिंहासन खाली रह गया। राजा के बिना तो देश चलता नहीं है। तो फिर जब राजा विहीन राज्य हो गया तो सब मिलके बेन के जंघा को मथा। जंघा के मथने पर एक काला कल उठा, पुरुष उसमें पैदा हुआ। इसको निषिद्ध कहा उसके रूप पर, जो बाद में निषाद कहलाया। फिर ऋषियों ने दोनों भुजाओं को मथा तो एक पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम पृथु हुआ। दूसरी से नारी पैदा हुई जो अर्ची कहलाई। ये दोनों विष्णु और लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं। बलि के पिता का नाम विरोचन और पितामह का नाम प्रहलाद था। बलि के बारे में जानते ही हैं कि ये महादानवीर थे। भगवान विष्णु ने छल से उनसे 3 पग जमीन मांगा। भगवान वामन ने एक ही पग में सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से पूरे आकाश पाताल को नाप लिया, और तीसरा पग के लिए जब कुछ नहीं बचा तो बलि कहा कि अभी तो मेरा शरीर है, आप मेरे शरीर को, माथा को नाप लीजिए। कंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पृथु इनके पिता का नाम बेन और पितामह का नाम अंग था। ये तो आपको कथा सुना दी है। और त्रिविक्रम श्री विष्णु का एक नाम है। इन्होंने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छला और उनका सारा राज ले लिया। कश्यप ये ब्रह्मा के पुत्र और मरीचि के पुत्र थे। अपनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या कर इन्होंने भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वर पाया था। कालांतर के कश्यप राजा दशरथ और अदिति कौशल्या हुई, जिनके यहाँ राम ने अवतार लिया। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिनको मैं पूरब बर दिन्हा, तिनके गृह अब तरी हो जाई, रघुकुल तिलक ते चारों भाई, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।